नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, शुरुआत में ही कह देना चाहता हूं, वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। जितने भी बिहार के शिक्षक हैं, खास करके जो प्रधान शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं, सभी के लिए बड़ा फैसला आया है पटना उच्च न्यायालय से। शिक्षकों की बड़ी जीत हुई है। सरकार का जो आदेश है ये रद्द हो चुका है। बिहार के प्रधान व विशिष्ट शिक्षकों को भी हाईकोर्ट से राहत। सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए आज का वीडियो रहने वाला है। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है, सभी विशिष्ट के लिए, HMST के लिए खुशखबरी है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा हर एक ग्रुप में, ताकि आपको पता चल सके कि अपडेट क्या है। वीडियो को हम लोग पटना उच्च न्यायालय से आज आप लोगों का एक सुनवाई हुआ है। पहला तो विशिष्ट वालों के लिए और दूसरा प्रधान के लिए। तो विशिष्ट वाला पहले देख लेते हैं, क्या आप लोगों का आश्वासन आया है। आप लोगों के लिए खुशखबरी है, बिहार के विशिष्ट शिक्षकों की बड़ी जीत। हाईकोर्ट ने रद्द किया शिक्षक निदेशक का आदेश, अब मिलेगा मनचाहा जिला चुनने का हक। पटना हाईकोर्ट न्यूज़ क्या है, पटना हाईकोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा है, उसमें आप लोगों का साफ कहा है कि जो भी शिक्षक बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत दी गई है सुविधाओं के हकदार हैं। इस नियमावली में प्रावधान था कि दक्षता परीक्षा देते समय नियोजित शिक्षकों को मनचाहे जिले में पोस्टिंग के लिए 3 विकल्प देने का अवसर मिलेगा। उसके साथ इधर देखिएगा, पटना हाईकोर्ट न्यूज़, बिहार के एक्सक्लूसिव टीचर के लिए स्पेशली टीचरों को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने जितने भी स्पेशल टीचर वाले शिक्षक हैं, सभी जो नियुक्त हुए हैं स्पेशली बिहार विशिष्ट शिक्षक रिक्वायरमेंट के तहत, उस मामले में शिक्षकों के पक्ष में एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि फरवरी 2024 में दक्षता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों को पोस्टिंग के लिए जिले का चुनाव करने का कानूनी अधिकार है। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा की एक पीठ ने बिहार के प्राथमिक शिक्षक निदेशालय के उस आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कुमार गौरव समेत 350 से अधिक विशिष्ट टीचरों की ओर से दायर रिट याचिकाओं को मंजूर करते हुए यह फैसला लिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने जितने भी स्पेशल टीचर हैं सभी का औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है होने के बावजूद उनके पोस्टिंग पर रोक लगा दिया। अदालत ने अपने आदेश में साफ कहा कि शिक्षक बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत दी गई सुविधाओं के हकदार हैं। इस नियमावली में प्रावधान था कि दक्षता परीक्षा देते समय नियोजित शिक्षकों को मनचाहा जिला में पोस्टिंग के लिए 3 विकल्प देने का अवसर मिलेगा। साथ ही साथ इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता आशीष गिरी एवं अधिवक्ता सुमित कुमार झा समेत अन्य अधिवक्ता ने बताया कि याचिकाकर्ता बिहार पंचायती प्रारंभिक शिक्षक नियुक्त एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 के अंतर्गत नियुक्त शिक्षक हैं। बता दें कि 2023 में बिहार सरकार ने बिहार स्कूल एक्सक्लूसिव शिक्षक नियमावली 2023 लागू की थी। इसका उद्देश्य स्थानीय निकाय शिक्षकों को राज्य स्थानीय सेवा शर्त के अनुरूप लाना था। नए नियमावली के तहत एक्सक्लूसिव शिक्षक का दर्जा पाने के लिए दक्षता परीक्षा अनिवार्य की गई। इस नियमावली के अनुसार दक्षता परीक्षा देते वक्त सभी नियोजित शिक्षकों को यह मौका दिया गया कि वे अपने मनचाहे जिले की पोस्टिंग हेतु 3 जिलों का विकल्प भर सकते हैं। हालांकि बाद में राज्य सरकार ने नियमावली में संशोधन कर पूर्ण में जारी नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया तथा शिक्षकों को पुराने कार्यस्थलों पर लौटने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि चयन प्रक्रिया जिस नियमावली के तहत पूरी हुई उसके बाद नियम बदलकर नियुक्ति रद्द कर उनके अर्जित और वैधानिक अधिकारियों का उल्लंघन है। इस मामले में अब हाईकोर्ट ने सरकार को 6 सप्ताह के भीतर नियुक्ति पत्र यानी पुनः स्थापित कर जिला आवंटन के अनुसार पदस्थापन देने का आदेश दिया है। तो ये टोटल आप लोगों का अपडेट है। स्पेशली देखिए, मैं मोटा मोटा आप लोगों को समझा चुका हूँ, छोटा छोटा समझाने का प्रयास करता हूँ। जितने भी प्रधान शिक्षक वाले हैं उनको साइड में रखिए, बाद में बात करेंगे। पहले विशिष्ट की, जो भी यहाँ पे विशिष्ट वाले शिक्षक हैं, आप लोगों के लिए ये सबसे बड़ी अपडेट है कि जो सरकार के तहत जो आप लोगों का आदेश जारी किया गया था पटना उच्च न्यायालयों ने उसको रद्द कर दिया है। और जो विशिष्ट वाले शिक्षक हैं आपका बात मान करके आपको विकल्प देने का अवसर दिया है।
तो आप लोगों का इसमें जीत हुआ है, जितने भी विशिष्ट वाले शिक्षक हैं यानी एक्सक्लूसिव टीचर। यहाँ पे स्टूडेंट क्लास 11 का तैयार कर रहे हैं, सीबीएसई क्वेश्चन बैंक रिलीज कर दिया गया है सवाल बुक की तरफ से। इसमें आप लोगों को मिलता है चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टोटल थ्योरी, उसके साथ प्रैक्टिस सेट, उसके साथ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद जो भी आप लोगों का यहाँ पे सीबीएसई वाइज क्वेश्चन होता है, पीवाईक्यू होता है, सब कुछ इनमें इंक्लूड करा जाता है। ये आप लोगों को क्लास 11 के लिए हर एक बुक मिल जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का। अगर आप पीसीएमबी वाले हैं या पीसीएम वाले हैं या फिर पीसीबी वाले हैं या फिर इंग्लिश हिंदी के लिए बुक लेना चाहते हैं, टोटल आपको बुक मिल जाएगा। इसमें आप लोगों का खासियत क्या है सो बताता हूं। लेटेस्ट आप लोगों का सिलेबस जारी किया गया है 2025-26 के लिए, वो आप लोगों का लेटेस्ट टेक्स्ट बुक क्या है टोटल सिलेबस के अनुसार आपको दिया गया है। सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा ओसवाल क्वेश्चन बैंक रिलीज किया गया है 2027 के लिए। इसमें आप लोगों को टोटल सिलेबस मिलता है, इसमें टोटल आप लोगों का चैप्टर मिलता है, जो भी आप इसमें चैप्टर आते हैं टोटल इसमें चैप्टर आप लोगों का इंक्लूड करके बताया गया है। टोटल इसमें सिलेबस है, टोटल इसमें आप लोगों का क्वेश्चन है, टोटल इसमें आप लोगों का थ्योरी है, लॉन्ग आंसर है, शॉर्ट आंसर है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, पीवाईक्यू, एसवाईक्यू है, करंट ईयर क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी आप लोगों का सीबीएसई के द्वारा पूछा जाता है ना, अगर ये बुक आप परचेज कर लेते हैं तो आपका टोटल कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के Amazon, फ्लिपकार्ट या फिर कहीं पे भी आप जाकर के कोई भी ऐप से परचेज कर सकते हैं। देखिए, प्रधान शिक्षक का केस लंबे समय से इस पे चलाया जा रहा है और आप लोगों के संबंध में अगर सही रूप से मैं आप लोगों का खंडन करूँ ना, तो जो भी आप लोगों का बेंच जाता है, जो भी आप लोगों का सुनवाई होता है स्पेशली प्रधान शिक्षक के हित में, वो हमेशा बुरा ही होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस प्रकार से आपको मूर्ख बना करके चंदा वसूला किया जा रहा है सभी शिक्षकों के द्वारा, सभी जो संगठन है उनके द्वारा। अब देखिए, संगठन से आप जुड़े हैं, ठीक है, कोई भी लोग है वो आ करके आपसे चंदा मांगता है। चंदा किस लिए मांगता है? ताकि हम केस लड़ेंगे पटना उच्च न्यायालय में जा करके, और वो काफ़ी साधारण सा वकील को खड़ा कर देता है जा करके जज के सामने, जिसके कारण से हर बार जो आपका केस जो है वो अटक जाता है, हर बार उसका सुनवाई नहीं हो पाता है। और इसमें जो प्रधान शिक्षक के संबंध में केस भी किया है ना, वो 7-8 पे कमीशन के आधार पे नहीं किया है कि भाई हमें 7 पे कमीशन, 8 पे कमीशन मिले, हम उसके हकदार हैं। नहीं, ये केस किस लिए किया है पता है? ये आप लोगों का जो मूल वेतन है ये 40,000 करने के लिए केस किया है। इन लोगों का कहना है, जो केस करने गए हैं, कि अभी जो नियोजित शिक्षक हैं उसी के रूप में हम लोगों का सैलरी होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का यहाँ पे दावा है ना कि हमारा जो जूनियर है उसका वेतन हमसे ज़्यादा है, यानी नियोजित वालों का ज़्यादा है या विशिष्ट वालों का ज़्यादा है। हम तो उससे सीनियर हैं क्योंकि हम प्रधान हैं, लेकिन हम लोगों का मूल वेतन कम है नियमावली के अनुसार। और इन लोगों का जो केस किया गया है ये इसी अनुरूप में किया गया है कि नियोजित के समान मेरा सैलरी दे दो। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आती है ना कि जितने भी यहाँ पे विशिष्ट वाले शिक्षक हैं वो तो जीत चुके हैं, लेकिन जो प्रधान है वो अटक चुके हैं। और इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है पता है? सबसे बड़ा मुख्य कारण आप लोगों का ये जो नेता बनने फिरे हैं, इन लोगों के लिए ये लोग क्या करते हैं कि केस कर देते हैं जा करके, आप लोगों से पैसा ठगते हैं, केस कर देते हैं जा करके। इनको कोई भी मन नहीं लगता कि क्या होगा शिक्षकों के हित में, क्या फैसला आएगा। एक दिन ये केस आप लोगों का खारिज भी हो जाएगा प्रधान का, क्योंकि अच्छे तरीके से केस को चलाया नहीं जा रहा है। आप लोगों से 500, 1000 रुपया चंदा वसूली किया जाता है और ये लोग मस्त रहते हैं पैसा बचाने के लिए। एक साधारण सा वकील को खड़ा कर देता है जज के सामने, बोलता है केस को लड़ो, और बार बार केस आप लोगों का अटकता जा रहा है। और जैसे ही अटकेगा तो एक दिन रद्द हो जाएगा, फिर सब खत्म हो जाएगा। तो इस कारण से अच्छे तरीके से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। इन मूर्ख आप लोगों को ये लोग बना रहे हैं, ये लोग दलाली कर रहे हैं, एक तरह से अपना पेट भर रहे हैं चंदा ले लेके। आप लोगों का जो सैलरी है अभी जो मिल रहा है उसको रखिए अच्छे तरीके से, 1 रुपया इन लोगों को नहीं दीजिए। आगे चल के सरकार के द्वारा कुछ ठोस कदम आप लोगों के लिए उठाएगा। अब सरकारी है ना जो आप लोगों को यहाँ पे विशिष्ट बनाया नियोजित से, उसके बाद फिर HMST का वैकेंसी दिए, तब आप अप्लाई किए। तो जब से सबसे ज़्यादा सीनियर हैं तो आप ही लोगों का सैलरी आगे चल के बढ़ेगा ना। तो अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए 27 तक, क्योंकि 7 पे 8 पे कमीशन पूर्ण रूप से पूरा भारत में लागू कर दिया जाएगा। लेकिन ये लोग जो अभी दावा करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इनसे आप बचें, इनको 1 रुपया चंदा ना दें, क्योंकि ये लोग सबसे घटिया वकील को हायर करते हैं केस लड़ने के लिए। जो हाईकोर्ट का सबसे घटिया वकील होता है उसको केस लड़ने के लिए। और ये प्रधान वाला जो है आपका जो भी केस होता है ना, उसमें कोई मीडिया नहीं आता, वही लोग एक टीचर माइक ले लेते हैं या फिर एक आप लोगों का मोबाइल ले लेते हैं और वीडियो बना लेते हैं, वकील से या शिक्षक से कुछ बात विचार कर लेते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में फैला देते हैं। और सभी शिक्षक को लगता है HMST को क्या कि बहुत काम हो रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। ये केस को अटकाया जा रहा है और एक दिन आप लोगों का ये केस खारिज हो जाएगा। इसलिए सभी लोग अच्छे तरीके से सुधरने का प्रयास कीजिए और अपने हक के लिए, आवाज़ के लिए बुलंद कीजिए, लड़िए। इसके साथ थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है, जैसे विशिष्ट वालों ने किया। बाकी नए चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।